हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स टी एस गिरवाल की बुक से चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और आज हम पढ़ेंगे व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज़ टू बी पेड कैश ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो। इसका मतलब ये है, रिटायरिंग पार्टनर को कैश पेमेंट करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर इतना पैसा लाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसा भी दे देंगे और उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 51, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:7. X retired from the firm. Y and Z decided to share future profits in the ratio of 2:3. The adjusted capital accounts of Y and Z showed balance of rupees 49,500 and rupees 1,05,750 respectively. The total amount to be paid to X is rupees 1,35,750. This amount is to be paid by continuing partner Y and Z in a manner that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. Calculate the amount to be brought or to be paid to partners. अब इसमें रिटायरिंग पार्टनर जो है वो X है और X को देने वाली रकम है 1,35,750। इसको देने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर Y और Z कितना पैसा लेकर आए कि X को पेमेंट हो भी जाए और उनका कैपिटल का जो बैलेंस है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:3 इसमें भी मेंटेन हो जाए। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 51, इन द बुक्स ऑफ अ फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, उसमें से X रिटायर हो रहा है और इनको पैसा देना है। X को पैसा देने के लिए Y और Z इतना पैसा लेकर आएंगे कि X को पेमेंट भी हो जाएगा और इनका कैपिटल का नया जो बैलेंस बनेगा वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा जो कि 2:3 है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, X का है 1,35,750, इतना ही पैसा X को देना है फर्म को, और Y और Z का है 49,500 एंड 1,05,750। X को पेमेंट करना है, सो टू कैश हम पेमेंट करेंगे, लेकिन पैसा कौन लाएगा? Y और Z लेकर आएंगे। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज X का प्लस Y का प्लस Z का। सो इट इज़ 1,35,750 प्लस 49,500 प्लस 1,05,750, दैट इज इक्वल टू 2,91,000। अब इस 2,91,000 को न्यू रेशियो में तोड़ेंगे। सो 2,91,000 इन न्यू रेशियो दैट इज 2:3। Y और Z का पता चलेगा। Y लाएगा 291 इंटू 2/5 और Z लेकर आए, Z का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा 291 इंटू 3/5। मतलब Y और Z का क्लोजिंग बैलेंस जो होना चाहिए वो है 1,16,400 और 1,74,600। नाउ दिस शुड बी द बैलेंस क्लोज डाउन। तो ये यहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन in ratio 2:3. So 1,16,400 और 1,74,600। अब इसे बैलेंस करेंगे, दोनों ही अमाउंट इधर हैवी हैं डेबिट के साइड, सो बैलेंसिंग फिगर विल कम हियर, सो दैट विल बी मेंटेन्ड इन कैश अकाउंट। सो Z का 1,74,600
1,74,600। सो यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा, तो ये है 68,850। उसी तरीके से y का 1,16,400, 116,400, and here the adjustment amount is 66,900. So y and z will bring this much amount to make payment to x, और x का है ही हमारे पास 1,35,750. So this is the solution. Cash brought by y and z is this much. This is the total amount. So cash brought is equal to 66,900 plus 68,850. That is equal to 1,35,750. And this is the amount which is paid to x. So यहाँ दोनों बातें हो गई कि continuing partner y और z, this is the y and this is z, y and z brought that much amount of cash to pay to x, and their capital balance is also in profit sharing ratio. Question number 52. Balance sheet of x, y and z who shared profits in the ratio of 5:3:2 as on 31st March 2020 was as follows. Balance sheet दिया है, creditors, employees provident fund, workmen compensation reserve and capital. और assets में बैंक, दैट इज़ मिनिमम बैलेंस, मतलब इतना मेंटेन करना ही है, इससे नीचे नहीं जा सकते. 15,000 से नीचे फर्म खर्च नहीं कर सकता, मतलब 15,000 इज़ द मिनिमम बैलेंस. डेटर्स, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स, और अदर इंफॉर्मेशन भी है. वाई रिटायर्ड ऑन 1st April 2020 and it was agreed that goodwill of the firm is valued at rupees 1,12,500 and Y's share of it be adjusted into the capital accounts of X and Z who are going to share future profits in the ratio of 3:2. Fixed assets be appreciated by 20%. Stock be reduced to rupees 75,000. Y be paid amount brought by X and Z so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. Now there is a difference in old ratio and new ratio. Old ratio is 5:3:2 and who has retired? Y has retired. Now the new ratio for these two partner is 3:2. So we will have to calculate the gaining ratio for treatment of goodwill. Let us see the solution. Solution 52. फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है. सो हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड, और डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड, because it is a nominal account. All the expenses and losses on the debit side and all the incomes and gain on the credit side to the firm. So assets बढ़ रहा है, मतलब firm को फ़ायदा हो रहा है. So buy fixed assets. 20%, so आएगा 37,500. और stock is decreasing, so to stock 7,500. बस इतना ही है. So to profit on revaluation and the profit sharing ratio is 5:3:2. 37,500. So profit is how much? 30,000 on revaluation. It will be paid to all the partners, that is X, Y and Z in their profit sharing ratio. So 15,000, 9,000 and 6,000.
partners capital account, Y is retiring, buy balance brought down 1,65,000 for X, 84,000 for Y and 66,000 for Z. Now by revaluation profit 15,000, 9,000 and 6,000. देन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं है इसलिए पूरा इसे बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 22,500 है, उसे ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो आएगा 11,250, 6,750 एंड 4,500। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। नाउ वाइज गुडविल इज इक्वल टू total goodwill of the firm 1,12,500 multiplied by 3/10, क्योंकि y का पोर्शन 3 है, इट इज इक्वल टू 33,750। अब y को देना है 33,750 और ये किस में देना है, गेनिंग रेशियो में देना है। तो पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। x/y/z इज इक्वल टू 5:3:2 और x/z, y के चले जाने के बाद x और z बचे, इनका न्यू रेशियो है 3:2। अब हमें पता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो पहले निकालेंगे x के लिए, x इज इक्वल टू न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10 एंड z के लिए न्यू रेशियो 2/5 माइनस 2/10। यहाँ आएगा एलसीएम इज इक्वल टू 10 और यहाँ 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। फिर यहाँ भी एलसीएम आएगा 10, यहाँ आ गया 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2/10। सो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:2। सो y को जो गुडविल है वो x कितना देगा, x इज इक्वल टू 33,750 इंटू 1/3 और z देगा 33,750 इंटू 2/3। इट इज इक्वल टू 11,250 और यहाँ 22,500। सो वी विल राइट हियर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो बाय x कैपिटल y को मिलेगा 11,250 और बाय z कैपिटल y को मिलेगा 22,500। अब इनके अकाउंट से काट देंगे पैसा टू वाई कैपिटल, x के में से 11,250 चला गया यहाँ और z के में से 22,500 चला गया y को। नाउ कैपिटल अकाउंट, अब हमें इतना पैसा मंगाना है x और z से कि उनका कैपिटल बैलेंस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है और y को पेमेंट भी हो जाए। सो अब हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो लेट अस क्लोज इट। x का ग्रैंड टोटल आ रहा है 1,91,250, 1,91,250 and two balance closed down 1,80,000। y का आ रहा है 1,33,500, 1,33,500 और z का है 76,500, 54,000 इज द बैलेंसिंग फिगर।
अब y को इतना पैसा देना है और x और z का जो कैपिटल है वो 3:2 में होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट इन 3:2 और y को पेमेंट करने के लिए x और z से पैसा भी मंगाना है. सो वी विल सी द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन द partner's capital account. In the next page, in the next pro forma, starting with the opening balance, the closing balance here will become the opening balance and we will show the treatment of capital. Let us see how much money is to be brought by the continuing partner to pay the retiring partner Y. So by balance brought down, वही बैलेंस जो पीछे हमने कैलकुलेट किया है वो x का था 1,80,000 ब्रॉट डाउन 1,33,500 और 54,000. अब y को पेमेंट करने के लिए पैसा लाना है कंटिन्यूइंग पार्टनर x और z को. सो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000 x का प्लस 1,33,500 y का प्लस 54,000 z का इज इक्वल टू 3,67,500. अब इस 3,67,500 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में काट देंगे. x इज टू z इज इक्वल टू 3:2, तो x का इधर और z का इधर. सो इट इज़ 367,500 इंटू 3/5 and 367,500 into 2/5. It is equal to 2,20,500 and this is equal to 1,47,000. So this is our closing balance for continuing partner X and Z. So we will write here to balance closed down. पहले हम Y को पेमेंट कर देते हैं 2 कैश और यहाँ 2 बैलेंस क्लोज्ड डाउन. में x में लिखेंगे 2,20,500 और z में लिखेंगे 1,47,000. अब इनसे पैसा मंगाएंगे क्योंकि इधर हैवी है इधर कम है. सो बाय कैश. सो 2,20,500 यहाँ भी 2,20,500 and the balancing figure here is cash, that is 40,500 brought by X. और उसी तरीके से Z का 1,47,000. So Z will bring 93,000. Now Y X और Z लेकर आए. So total cash is how much? Total cash brought by X and Z is 40,500 plus 93,000. That is equal to 1,33,500 which will be paid to the retiring partner Y. So 1,33,500 1,33,500. अब पेमेंट कर दीजिए Y को 1,33,500. लेकिन क्वेश्चन में बैंक बैलेंस भी है. क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस है वो 15,000 का है और वो मिनिमम बैलेंस है. तो दैट मनी कैन नॉट बी यूटिलाइज टू पे वाई. वी कैन नॉट टच दैट मनी एंड देयरफॉर एंटायर मनी हैज़ बीन ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड हु आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑफ द फर्म. नाउ लेट अस सी द बैलेंस शीट. कैपिटल्स X and Z 2,20,500 and 1,47,000 जिनका ग्रैंड टोटल आएगा 3,67,500. अब सन्ड्री क्रेडिटर्स नो चेंज 39,750. Then employees provident fund is never distributed.
because it belongs to the employees. It's a financial offense in case it is distributed. Then assets के साइड बैंक, दैट इज़ मिनिमम बैलेंस 15,000 है ही, और जितना भी पैसा X और Z ने लेकर आया वो तो Y को चला गया, सो उनका कुछ भी पैसा नहीं बचा. डेटर्स नो चेंज 97,500. फिर स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 75,000. फिक्स्ड एसेट्स appreciated by 20%, so it has become now 2,25,000. Now the grand total 4,12,500. 4,12,500. That is the solution. मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझ में आ रहा है. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और भी दूसरे कमेंट्स लिखिए. योर कमेंट्स मीन अ लॉट टू मी. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.